ये तो 142। 142। हाँ, तुमने रीड कर लिया था। हाँ। मैं एक बार इसे कंक्लूड कर दूं। हम्म, मॉडिफिकेशन, हाँ कंक्लूड भी हो गया था मोटा मोटा, है ना। हाँ हाँ। क्योंकि modification recalled by executing authority shall be binding on all creditors as far as it relates to debt due from which a form of, yeah, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो है वो 90 में भी है, सेक्शन 90। देखो हम्म सेक्शन 90, 90, 90, नहीं नहीं, ये 93, 93, 120 में भी है। एक ही है सब में, हाँ हाँ। एक ही है। 90 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 143, ठीक है ना। हम्म इज इक्वल टू 143। तीन बार हम्म, एक सेक्शन पढ़ने का हाँ। जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद कर लिए, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट में मतलब एथिक्स, लॉ एथिक्स की बात है। 208 में हम लोग पढ़ेंगे लॉ एथिक्स की बात। हम्म। हाँ हाँ। Fee of bankruptcy trustee. A bankruptcy trustee appointed for conducting the bankruptcy process shall discharge such fee as may be specified in proportion to the value of the estate of the bankrupt. ठीक है, तो इसकी एक लिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी रेगुलेशन में। हाँ वो हम लोग हाँ देखेंगे सेक्शन 178 तक कंप्लीट होने के बाद में, है ना। द फीस हाँ फॉर द कंडक्ट ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस शैल बी पेड to the bankruptcy trustee from the distribution of estate of the bankrupt of the in the manner provided in section 178। और 178। 178 में वो, किस किस सीक्वेंस में देना है पेमेंट, वो है, हाँ, इसके बहुत बारे में। इंपॉर्टेंट है। हाँ, 178 रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। 145 में रिप्लेसमेंट की बात हुई है। वेयर कमिटी ऑफ हाँ। क्रेडिटर इज ऑफ ओपिनियन दैट एट इन टाइम ड्यूरिंग द बैंक्रप्सी प्रोसेस, बैंक्रप्सी। एक सौ सेक्शन 125 इज रिक्वायर्ड टू बी हाँ रिप्लेस, ये तो सारी कहानी है। इज में हाँ हाँ रिप्लेस्ड वेदर अनदर बैंक्रप्सी ट्रस्टी इन सच मैनर एज में बी सेक्शन, ये सारी कहानी है। हाँ नंबर 2 में जो हाँ हाँ। कहानी है कि कमिटी हम्म, ऑफ क्रेडिटर जो है ना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर हाँ इसमें कितना परसेंट से रिप्लेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ हाँ ये हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यही है कि 75% जो है, पचहत्तर हाँ हाँ परसेंट से 75% होने से ही, बाय वोट 75% का वोट हो गया, तो हाँ हाँ। 75% का वोट होने से ही जो है ना, वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा मीट करने हो से। जाएगा। हाँ, एंड द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 100 अनदर बैंक्रप्सी ट्रस्टी, यह हो गया हम्म नंबर 3 में। द हम्म कमिटी ऑफ क्रेडिटर में अप्लाई टू द एग्जीक्यूटिव फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी, ठीक है। ये तो अप्लाई करने की बात हाँ है। अच्छा, हाँ एडजुडिकेटिंग हाँ अथॉरिटी 7 दिन, बोर्ड 10 दिन, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। 10 दिन। हम्म। The executing authority shall by an order appoint the bankruptcy trustee as recommended by the board under subsection 5 within 14 days receiving of sub. अच्छा अच्छा, 7 दिन के, 7 दिन का समय लिया जब रिप्लेसमेंट का रिक्वेस्ट आया। 7 दिन के हाँ अंदर में बोर्ड को भेजा, फिर बोर्ड दस हाँ। दिन बोर्ड में 10। अपना रिप्लाई भेजा, नाम भेजा, ठीक है ना। हाँ 10 दिन में नाम भेजा, फिर उसके 14 डेज के अंदर में वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंटमेंट कर दिया, करके प्रोसेस हम्म कर दिया, है ना। हाँ। सात, 10, 14, 7, 10, 14, हाँ। ये जो सीक्वेंस 31 है दिन। ये पहले 31, भी यही था। 31 ही था। 31 ऐसा ही आ रहा था ना। हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो ये The भी पढ़ लो, earlier। पढ़ लो ना ऐसे, इसमें भी इतना रीडिंग देंगे तो इनफ। एक चीज भैया, ये जो रिप्लेसमेंट ये सब हो जा रहा है, तो रिप्लेसमेंट एक आदमी बैंक्रप्सी के लिए अपॉइंट हुआ, हाँ हाँ। उसको माने पहले ये ऐसे रिप्लेस कर दिया वैसे, तो वो जो इतना काम किया तो उसका क्या हुआ? उसकी उसकी फी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है,
ओके। हाँ, कि इतने दिनों तक ये मंथली फीस के हिसाब से चलता है। ओहो। ठीक है, कि तब जाके ठीक है, हाँ क्योंकि मतलब ऐसे अगर हटा देगा तब जाके तो न- वो तो। नहीं तो ऐसे कोई काम ही नहीं करेगा, हाँ। है ना। तो हाँ किस वही। टर्म्स कंडीशन में ये होगा काम, कि भाई हाँ अपने अब सब कुछ हो गया, अब रिप्लेस कोई कर देगा, है ना। ऐसा थोड़ी हाँ नहीं। हाँ वही चीज। और रिप्लेस भी ऐसे नहीं कर सकता है, रिप्लेसमेंट के लिए भी तो क्या है ना, रिप्लेसमेंट के लिए तो सीओसी, सीओसी किस केस में रिप्लेस कर सकता है, 75% का जब वोटिंग पावर हो जाएगा। हाँ, हम्म, तो 75% से तो पहले पास होगा, रिप्लेस करना है। उसके बाद हाँ तो हाँ कमिटी ऑफ क्रेडिटर से तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करना होगा। हाँ एडजुडिकेटिंग हाँ अथॉरिटी भी तो देखेगा ना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हाँ को। हाँ हाँ, कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा हाँ, है, वो भी ऐसे देखेगा। ऐसे कोई रिप्लेस नहीं कर हाँ सकता है, मतलब जैसे तैसे। हाँ हाँ अगले की कुछ हाँ हाँ, गलती है, कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा होगा मे भी, ठीक है ना। क्या तो हम्म, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, प्रायोरिटी नहीं दे रहा है वर्क को। हाँ, हाँ हाँ तो ये सब वजह से मतलब ये तो एक सिंपल सिंपल लिया गया, प्रैक्टिकल में क्या है कि मतलब और भी कम्युनिकेशन होंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और इसके बीच में भी, भाई ये ऐसा है, ये से क्यों, क्या कारण है, नहीं है। हाँ, वो सब हम्म, होता है। कोई भी रिप्लेस हाँ कर देगा, कैसे भी रिप्लेस कर देगा। अगर क्रेडिटर भी 75% वाले जो हैं वो किसी में लाइड इंटेंशन से कर रहे हैं, तो बैंकरप्सी हाँ ट्रस्ट हाँ भी अपना पिटीशन दे देगा कि हाँ ये हाँ, ऐसा ऐसा कर रहा है। हम्म। हम्म, फिर ये 7 दिन और 10 दिन और ये 14 दिन का कहानी नहीं रहेगी, सिंपल सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो एकदम बिल्कुल मतलब क्या बोले, पहला स्टेज है समझने का। हम्म। दी मतलब एकदम प्रैक्टिकल के हिसाब से सोचो क्या होगा। हाँ रिप्लेस हाँ करेगा क्यों, करेगा हम्म, क्यों, ऐसा नहीं लिखा है इधर में किधर भी, है ना। हाँ क्यों हाँ करेगा, ओपिनियन दे दिया सिंपल में, कि ओपिनियन है, ऐसा है। हाँ, अच्छा। डिलीवर द, हाँ, द अर्लियर बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल डिलीवर द पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो है सारे नए वाले को देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ अच्छा, सारी प्रॉपर्टी का जो उसके पास तो ये है ना, हाँ हाँ प्रॉपर्टी की सारी ऑथोरिटी है, वो सारा हाँ हैंड ओवर करने का। हम्म, अर्लियर बैंक्रप्सी ट्रस्टी को ये भी डायरेक्शन देगा कि भाई ये जो शेयर इन्फॉर्मेशन है वो नए के साथ में आप शेयर करो। थोड़ा टाइम हाँ देना है तो टाइम दे करके उनसे ये सब करो, ऐसा नहीं है कि बस दे दिए और फिर चुपचाप फोन कर बंद करके बैठ गए। हाँ हाँ, ऐसा हम्म, नहीं, बकायदा हाँ एकदम ये करना पड़ता है, बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है। अर्लियर हाँ रिप्रेजेंटेशन शैल बी रिलीज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 148, 148 के सेक्शन के अंदर में रिलीज हो जाएगा। तो 148 पढ़ेंगे अभी, क्या है क्या कह रहा है उसमें। अभी bankruptcy trustee appointed under this section shall give notice of appointment within the 7 days of his appointment। अभी ये हम्म, अपॉइंटमेंट हो गई इसकी, हम्म, हम्म, गिव नोटिस टू द बैंकरप्ट। अच्छा, बैंकरप्ट को अपनी नोटिस देता है कि भाई इसके बदले में मैं अपॉइंटमेंट हो गया हूँ, हाँ है ना, एक्स के बदले में वाई आ गया। हाँ नाउ हाँ आई एम द हम्म, अथॉरिटी, रिजिग्नेशन बाय बैंकरप्सी ट्रस्टी, सेक्शन हम्म, 145 से मिलता जुलता है। देखो, हाँ, यहाँ तो एक रिप्लेसमेंट की बात आ रही थी, है ना। फिर दूसरा ये हो यहाँ पे गया, खुद छोड़ रहा है। यहाँ खुद छोड़ रहा है, इसको ही प्रॉब्लम है, क्रेडिटर वहाँ कुछ इश्यू है। मिलता जुलता है सिर्फ सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 में डिफरेंस है कि हम्म, टाइमिंग भी सेम है, सब कुछ टाइमिंग सेम है सब कुछ। हम्म, हाँ, बैंक रिजाइन इफ ही इंटेंड टू सीज प्रैक्टिस एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ रहा है, ठीक है ना। देयर इज ए conflict of interest in personal circumstances which preclude the further discharge of duty, कोई इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, जिसको जिससे कि उसको वो अपना ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा सकेगा, ठीक है ना। हाँ अभी हाँ फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन, 10 दिन और 14 दिन, हाँ
कहानी फिर से वही घूम करके आ गई। हाँ ठीक है, 7 दिन 10 दिन 14 दिन की कहानी आ गई। ट्रस्टी अपॉन डिग्निटरी में गिव डायरेक्शन टू द, फिर वही कहानी आ गई 8 तक। हाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं ना? हाँ। नहीं नहीं। क्यों पढ़ेंगे दोबारा से? हाँ हाँ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ट्रस्टी, ये पढ़ लो। हाँ। Subsection 1. If a vacancy occurs in the office of the bankruptcy trustee for any reason other than his replacement or resignation, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of this section. Subsection 2. In the event of the occurrence of vacancy referred to in subsection 1, the adjudicating authority shall direct the board for replacement of bankruptcy trustee. Subsection 3. The board shall within 7 days of direction of the adjudicating authority under subsection 2 recommend a bankruptcy trustee as replacement. इसमें वैकेंसी में रिप्लेसमेंट का बात क्यों आ गया? वैकेंसी हो रही है किसी भी कारण से, क्या तो हाँ वैकेंसी हो रही है, क्रेडिटर हटा रहा है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है ना, हाँ हाँ वैकेंसी हो गई, और क्या रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। हाँ हाँ तो अल्टीमेटली जो राम मिस्टर एक्स थे उसके बदले में तो कोई वाई आ रहा है ना। हाँ हाँ। वो तो जब तक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसमें यही है कि जब तक आपने रिजाइन कर दिया तब तक जो है किसी भी कारण से रिप्लेसमेंट हो गया, डेथ की वजह हम्म, से भी रिप्लेसमेंट हो सकता है, उसके ऊपर में हाँ कोई एलिगेशन हो गया तो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट तो हो रहा है ना, पुराना सामान हट करके नया सामान तो आ रहा है ना। हाँ आखिर वो जो सिस्टम में और डेटा में सबका फीड है वहाँ हाँ हाँ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, वहाँ तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना सिस्टम में, हम्म, नाम तो डला हुआ है ना, हाँ हाँ। तो इसीलिए रिप्लेस तो हो रहा है ना। हाँ। हम्म। ना वैकेंसी, ना, ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी का ऑफिस में वैकेंसी हो रहा है। 1 मिनट। वो क्या है वैकेंसी occurs वैकेंसी? in the office of bankruptcy trustee for any person other than his replacement or resignation. In the office of, occurs in the office of bankruptcy trustee, मतलब हाँ बैंक्रप्सी ट्रस्टी का ये लोग वर्डिंग ऐसा लिखे हैं, ठीक है ना, हाँ उसकी ऑफिस में किसी भी प्रकार से वैकेंसी हो गई, ये हाँ। वैकेंसी ट्रस्टी की कोई ऑफिस में वैकेंसी नहीं निकली है, वैकेंट हो रहा है ये ओके। ऑफिस, ये ऐसा ओह। वर्ड लिखा जाता है लॉ में भी, देखोगे ना कंपनी लॉ में भी, इन द हाँ ऑफिस हाँ। इस टाइप से थोड़ा घुमा करके लगता है ये क्या लिख दिया ऐसा। हम्म, तो इन द ऑफिस ऑफ द, अल्टीमेटली वैकेंसी हो रहा है बैंक्रप्सी ट्रस्टी का दूसरा रीजन से, डेथ की वजह से भी हो सकता है, कुछ केस हाँ। वैस हो गया। हम्म। जी, जी। अच्छा, इसमें फोर। एक बात है, इसमें हाँ बोर्ड कितने दिनों तक में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कितने दिनों के अंदर में, कितने 7 दिन के वाली जो बात है यहाँ नहीं लिखा, यहाँ ये सात, फोर। हाँ 3 नंबर में 7 2 में, यहाँ 7 दिन की बात, 7 दिन की बात थी ना, 7 10 और 14 था ना, हाँ यहाँ हाँ 7 दिन की बात नहीं है, हाँ हाँ। कि ये थोड़ा अनसर्टन टाइप का चीज है थोड़ा, हम्म। इसीलिए यहाँ 7 दिन की बात नहीं आई हाँ वैकेंसी के केस में। भाई कब वैकेंसी आई, कौन कोई सीबीआई पकड़ा, कोई कुछ पकड़ा, ठीक है ना, हाँ। कौन सा डेट से करना है वो बोर्ड डिसाइड करेगा, कौन सा डेट में होगा, बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है वैकेंसी में तो, हाँ। हम्म, तो जब उसको इसके बोर्ड को अथॉरिटी को समझ में आएगा तो रिप्लेसमेंट के हम्म, लिए correct, बोर्ड को लेटर देगा, हम्म, बोर्ड फिर 10 दिन में दिया, 14 दिन में रिप्लाई कर लिया। हाँ वैकेंसी में बस एक ही फर्क है। उसके बाद एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, मिस्टर राम श्याम को एक्स वाई जेड को रख करके हम्म, रखेंगे, एक सिचुएशन सिचुएशन बनाएंगे।
The earlier bankruptcy had delivered वही कहानी फिर। अगर वो डेथ में नहीं है, जिंदा है हम्म, 5 नंबर, तो उसको हाँ देना ही पड़ेगा, हाँ चाहे जो हाँ, कुछ भी हुआ है, जिस कारण से हटाया गया है कहीं और से। हम्म, ठीक है। हाँ, हम्म, द bankruptcy अपॉइंटेड 7 दिन के अंदर में फिर नोटिस देगा, टाइमलाइन। हाँ, 7 दिन के अंदर में नोटिस देगा। किसको देगा? बैंक्रप्सी, बैंक्रप्ट को। हम्म, अच्छा, इसमें एक बात यह है कि प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन नॉट अप्लाई टू वैकेंसी अकर ड्यू टू इन टेम्पोररी इलनेस और टेम्परेरी हम्म, लीव ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है ना, बीमार पड़ गया 10-5 दिन से, तो उसमें थोड़ी ना कोई ये कर देगा, कोई वेकेंट कर देगा। हाँ, ये सेक्शन उसमें अप्लाई नहीं करता है। बीमार हो गया, नहीं करने का मन, तो रिजाइन दे दो भाई। हाँ, हम्म, टेम्पोररी लीव फॉर वैकेंसी ट्रस्टी 148 में। सेक्शन, हाँ, रिलीज ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। हाँ हाँ। Subsection 1. A bankruptcy trustee shall be released from his office with effect from the date on which the adjudicating authority passes an order appointing a new bankruptcy trustee in the event of replacement, resignation, or occurs of vacancy under Section 145, 146, 147, as the case may be. अभी कहानी तीनों ही पता चल गया अपने को। बेनिफिशियरी हाँ, ट्रस्टी कौन सा केस में रिलीज हो सकता है? एक तो 45, 46, 47 हो गया तो रिलीज होगा, ठीक है, हाँ, नंबर 1। अभी सेक्शन से याद रखना है। हाँ, कारण क्या है ना, सेक्शन नहीं याद रखेंगे, धीरे धीरे याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा। सेक्शन हाँ, नहीं याद रखेंगे तो होगा नहीं। हाँ, सारा केस सेक्शन के हिसाब से लड़ा जाता है। हम्म, 145, 46 वाला जो किस्सा है वो 148 की 1 में कहा गया है। ठीक है। हाँ, हाँ, अभी नॉट, हाँ, रिप्लेसमेंट, रिजिग्नेशन और वैकेंसी एकदम हम्म, सिंपल से याद करना है। हाँ, अच्छा, नॉट विद स्टनिंग रिलीज अंडर सेक्शन शेयर ऑल इंफॉर्मेशन न्यू बैंक्रप्सी। वही रिलीज अब हो गया तो फिर उसे वही बात लिख दिया, हम्म, कोऑपरेट वाली बात लिख दिया। ठीक है ना, बैंक्रप्सी हुज कंप्लीटेड। पहला वाला में रिप्लेसमेंट और रिजिग्नेशन और वैकेंसी वाली बात थी, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी दूसरा वाला में सेम कहानी घुमा घुमा करके लिख दिया कि भाई ये कोऑपरेट करेगा। अब पहले तो हाँ, लिख हाँ, ही दिए थे आप, 45, 46, हाँ, हाँ, 47 में कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। हाँ, हर अलग अलग हम्म, यहाँ भी कोऑपरेट करा दिए। ठीक हम्म, है, कोई दिक्कत नहीं है, और सेंटेंस बढ़ाइए। बोलो। ये वाला में जब ये कंप्लीट हो जाता है उसका, हाँ, 48 में 3 कहानी हो गई, कंप्लीट हो गया, डेट ऑफ कमिट 137 के अंदर में कंप्लीट हो गया, तो हाँ, हाँ, वहां पर आपका रिलीज हो गया बैंक्रप्सी हम्म, ट्रस्टी बीकेटी। कितना नंबर है भाई? 137 में, हाँ, 137 में कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 137। हाँ, 137 में, 136 में एडमिनिस्ट्रेशन की और चैप्टर 5 रेफर करता था। 137 हाँ, में काम यहीं पर कंप्लीट हो गया, हाँ, कंप्लीशन हो गया और डिस्चार्ज हो गया फिर यहाँ, इफेक्ट पर डिस्चार्ज हो गया। अभी ये 40 से लेकर के 48 जो है ना, ये 40 से लेकर के 48, ये उसका हम्म, मतलब एडिशनल पॉइंट हो गया मतलब। हम्म, ठीक है ना। हाँ, अभी चैप्टर 5 में आ गए, P3 C5 याद रखना हाँ, है। इसमें जो P3 C5, पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 हाँ, में भी सात सात चैप्टर है, 7 चैप्टर है। ठीक है ना, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये हम्म, कि इंजॉयमेंट आएगा इसमें। हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ बैंक्रप्ट। अभी सेक्शन 149। हाँ, 136 कोई, ये 136 का ना, 136 का सारा ब्रांचेज है, समझ लो कि 5 नंबर। ओके,
हाँ, पढ़ो। function of bankruptcy trustee. The bankruptcy trustee shall perform the following functions in accordance with the provisions of this chapter: A. Investigate the affairs of the bankrupt. B. Release the estate of the bankrupt. C. Discharge the estate of the bankrupt. Section 150. Duties of bankrupt towards bankruptcy trustee. The bankrupt shall assist the bankruptcy trustee in carrying out in his functions under this chapter by giving the bankruptcy trustee the information of his affairs, be attending on the bankruptcy trustee at such times as may be required, C. Giving notice to the bankruptcy trustee of any of the following events which have occurred after the bankruptcy commencement date: A. Acquisition of any property by the bankrupt. B. डिवोल्यूशन। Devolution, devolution of एक मिनट, डिवोल्यूशन का मतलब क्या है? सौंपना, uh, ट्रांसफर। डिवोल्यूशन का देखो कितने सारी मीनिंग्स है। हैंड ओवर mm, करना, ये करना। हम्म, mm, any property upon the bankrupt, हम्म। increase in the income of the bankrupt, going all other things as may be prescribed. 2. The bankrupt shall give to notice of the increase in income or acquisition or devolution of property under clause C of section 1 within 7 days of such increase, acquisition or devolution. The bankrupt shall continue to discharge his duties under subsection 1 other than the duties under clause C even after the discharge under section 138. एक मिनट इसमें, एक मिनट में इसमें कहानी क्या है? इसमें बैंक ट्विस्ट है। बैंकरप्ट should continue to discharge the duty under section 1, ठीक है ना, अदर देन द ड्यूटीज अंडर क्लॉज सी आफ्टर द डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 38। 130. इसका मतलब क्या हुआ? दी bankrupt shall continue to discharge the duty under subsection 1, ये 1 वाली जो ड्यूटी है, continue to discharge under से other than the duties under clause C, other than the clause, other than the clause C, clause C, up, even after the, even after, ये देखो बहुत, even after क्यों Even लिखा after. है? even after discharge under section 138। ये बहुत बड़ा जो नीचे वाली जो सेंटेंस होती है ना नरेश, हाँ हाँ हाँ. वो देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन वो लोग वो चीज लोग छोड़ देते हैं और हम्म, कहानी यहीं पर नीचे वाली में आ जाती है। हम्म, केस, केस में क्या होता है? जो जो कुछ नहीं दिखता है वहीं से केस स्टार्ट होता है। हाँ हाँ. 138 में डिस्चार्ज ऑर्डर आ गया, हम्म, 138 में एक्सपायरी अब डिस्चार्ज हो जाएगा, बी में 7 डे अप्रूवल। अच्छा, अभी ड्यूटीज ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जो सी वाले को छोड़ करके, हम्म, सी वाले को छोड़ करके, ठीक है, सी में क्या कहा है? गोइंग नोटिस, गिविंग नोटिस टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी of any of the following event up even after occurred after bankruptcy commencement date, ठीक है ना? तो ये हम्म, सारी प्रॉपर्टी तो commencement डेट से लेकर के जब डिस्चार्ज हुई तब की ड्यूटी है, हाँ ठीक है ना? लेकिन ये ए और बी जो है ना भाई साहब, हाँ ए हाँ. और बी जो है, इनका कहना है कि भाई आपका 138 वाली जो कहानी हो जाएगी ना,
138, जो कोई अपराधी होता है, अपराधी जुदा हाँ हो गया तब भी उस फ्री हो गया, ठीक है ना, जेल से छूट के आ गया, हाँ हाँ तो भी उसको थाना बीच बीच में बुलाया जाता है, हाँ जब से बुला लिया जाता है हम्म, किसी शक के आधार पर, ऐसे करने के बाद में एक बार वो हो गया तो। अब हम्म, किसी केस में अगर बुलाएगा बाद में भी, सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, हम्म, हाँ उसके बाद उसके बाद भी बैंक्रप्सी ट्रस्टी बुला सकता है। कितना बड़ा प्रोविजन है, डेंजरस प्रोविजन है। हम्म, हाँ, हाँ भाई जाना तो होगा ही, मिलके आना होगा। हम्म, आइए मिल करके, सब काम हो गया, अभी भी पीछा नहीं छूटेगा। ऑफिस हम्म, घूमने से पीछा नहीं छूटेगा। हाँ हम्म, बताइए, अब उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। सी वाले काम, अब ये सब काम को काम मतलब नहीं है भैया, आप अपना प्रॉपर्टी खरीदो, बेचो, बढ़ाओ हम्म, इनकम को, घटाओ इनकम को। हाँ, हाँ ऑल भी थिंग्स जो है प्रिस्क्राइब्ड है वो करो, लेकिन दो हम्म, काम तो करना ही पड़ेगा। अंडर सेक्शन 150 AB के अंदर में हम्म, इंफॉर्मेशन दो, और ऑफिस पहुंच जाओ बुलाने पर। हम्म। पढ़ो। Rights of bankruptcy trustee. For the purpose of performing this function under this chapter, the bankruptcy trustee may, by his office name, a hold property of every description, b make contracts, c sue and be sued, d enter into engagements in respect of the estate of the bankrupt. He employ persons to assist him. F. Execute any power of attorney, deed, or other instrument. G. Do any other act which is necessary or expedient and एक्सपीडियंट। expedient for the purpose of or in connection with the exercise of his rights. तो अभी यहाँ फंक्शन दिया था, ठीक है ना, 149 में हाँ हाँ फंक्शन डाला, हाँ 149 में, 151 में राइट दिया। अभी हाँ फंक्शन और राइट में क्या डिफरेंस हो गया? फंक्शन में इन्वेस्टिगेट करेगा, रियलाइज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ सीधा साधा डाला, ठीक है ना, हाँ सीधा हम्म साधा डाला। ये तीन ही काम तो है। हम्म फंक्शन हाँ मतलब इस तीन स्टेप में ये अपने काम को करके निकल जाएगा। हम्म अब उस फंक्शन को करने के लिए, उस तीन स्टेप को जो करने के लिए, यहाँ उसको राइट दे दिए। हम्म हाँ, अदरवाइज वो तीन फंक्शन नहीं कर पाएगा। फंक्शन मतलब उसकी ड्यूटी हो गई, मतलब एक तरीका से असॉल्ट ऑफ ड्यूटी। हाँ हाँ राइट मतलब उसके अधिकार हो गए। हाँ हाँ, ड्यूटीज, ड्यूटीज लिख सकते थे, ड्यूटीज एंड फंक्शन लिख सकते थे। हम्म राइट में हो गई। हाँ वही होल्ड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन में कॉन्ट्रैक्ट शूड एंटर इनटू एग्रीमेंट एज पावर अटॉर्नी एनी अदर। जनरल पावर सब, अभी ये स्पेशल पावर था, अभी ये हाँ जनरल पावर हो गया। ये जनरल पावर और ये स्पेशल पावर में क्यों डिफरेंस किया भाई? देखो तो, पढ़ो तो। The bankruptcy trustee may, while discharging his functions under this chapter, A. Sell any part of the estate of the bankrupt. B. Give receipts for any money received by him. C. Prove, rank, claim, and draw a dividend in respect of such debts due to the bankrupt as are comprised in his estate. D. Where any property comprised in the estate of the bankrupt is held by any person by way of pledge or hypothecation, exercise the right of redemption in respect of any such property, subject
to the relevant contract by giving notice to the said person. E. Where any part of the estate of the bankrupt consists of securities in a company or any other property which is transferable in the books of a person exercise the right to transfer the property to the some same extent as the bankrupt might have exercised it if he had not become bankrupt. And F. Deal with any property comprised in the estate of bankrupt to which the bankrupt is beneficially entitled to the same manner as he might have dealt with it. ठीक है. Any part of the estate of the bankrupt consists of the security in a company, any other property which is transferable in the books of person who exercise transferable to the extent right by the exercise. If he had not become, if he had not become bankrupt, where any part of the estate of the right transfer to the extent bankrupt. ठीक है. Estate of the security of the company transfer in the books of person exercise not bankrupt. ठीक है. Section 153. Approval of creditors for certain acts. हाँ, ये The बहुत bankruptcy, इम्पोर्टेंट है. बहुत uh, इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन. the bankruptcy trustee, for the purpose of this chapter, may, after procuring the approval of the committee of creditors, carry on any business of the bankrupt as far as may be necessary for winding it up beneficially. B. Being institute or defend any legal action or proceeding relating to the property comprised in the estate of the bankrupt. C. Except as the consideration for the sale of the property a sum of money due at a figured future time, subject to certain stipulations such as security, mortgage, or pledge any property for the purpose of raising money for the payment of the debts of bankrupt. मॉर्टगेज करेगा. हाँ हाँ. मॉर्टगेज करेगा प्रॉपर्टी. मॉर्टगेज में तो कम मिलेगा. नहीं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेगा. कोई सी चीज को गिरवी कर रखना है, कोई प्लेज करना है, तो हम्म, कोई इसी कारण से मॉर्गेज कर सकता है ना. मान लो कि किसी भी कारण से, ठीक है ना, हम्म. मॉर्गेज करके पैसा उठाना है, फंड उठाना है, ठीक है ना. ना मॉर्टगेज करने से तो कम मिलेगा, सेल नहीं करने से ज्यादा मिलेगा. नहीं, मॉर्गेज मॉर्गेज जो होगा ना, मॉर्गेज तो फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है ना. मान लो हाँ, कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना. बहुत हाँ. बड़ा बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि तुरंत में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना. अब उस ओके. प्रॉपर्टी का जो जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है ना यार, हाँ, बैंक्रप्सी हाँ, ट्रस्टी का ऐसा नहीं है कि खरीदना बेच बेच देना है लेकर के. उसको हाँ, हाँ. प्रॉपर्टी को, बिजनेस को रन करने का भी पावर होता है. मतलब ओके. वो हाँ, वो जो हाँ. डायरेक्टर के स्थान पर बैठ जाता है. मान लो कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है. हम्म, सीमेंट की हाँ, फैक्ट्री हाँ. को अगर वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी डायरेक्ट बंद कर देगा ना, तो उसमें हाँ, बड़े बड़े पत्थर जम जाते हैं. वो फिर फैक्ट्री चलेगी हम्म, नहीं. हाँ, हाँ, कुछ कुछ हाँ, ऐसी फैक्ट्री होती है, वो चलना रुकना नहीं चाहिए कभी. वो रुक गया तो वो फिर हाँ, स्क्रैप के भाव में बिकेगा फैक्ट्री. हाँ. वो तो है. बड़ा बड़ा फैक्ट्री सारा ही वैसा है, स्टील प्लांट ये सब. स्टील प्लांट ये सब कोल सारा प्लांट. स्क्रैप हो जाएगा. हाँ, वही. तो वो एक बार बंद करने के बाद. हम्म, चलना बहुत मुश्किल है. हम्म, वो चलता रहना चाहिए. तो इसमें हम्म, लिखा गया है चलना चाहिए प्लस चला. अगर फैक्ट्री चल रहा है तो प्रोडक्शन होगा.
प्रोडक्शन होगा तो हाँ उसमें तो सेल करना पड़ेगा ना, हाँ, प्लेज मॉर्गेज, हाँ। प्लेज में। जो बड़ी बड़ी हम्म, कंपनियां बिकती खरीदती नहीं है क्या, हाँ हाँ। कोई भी जितनी भी बड़ी कंपनियां, तो वो थोड़ी नहीं बंद हो जा रहा है, कंपनी तो चल रही है। हम्म, आज यस बैंक में हम्म, इतना प्रॉब्लम आया, ठीक है, हाँ हाँ तो क्या है, हाँ। उसको पूरा का पूरा ताला लगा करके बंद थोड़ी ना कर दिया गया, ताला नहीं पर लगा भाई। हाँ। सारा एम्प्लॉय हायर करने में, सबको मार्केटिंग करने में इतना इतना खर्चा हुआ। हम्म, तो वो एक बार अगर सिस्टम चेन बंद हो गया ना, हम्म, तो बहुत बड़ा मुश्किल है इसको ये करने में। तो उस चेन को बंद हाँ। नहीं किया जाता है नरेश, हम्म। चलते रहना है उसको। उसी हाँ। चलते चलते में ही बिकेगी कंपनी। कोई भी हम्म, कंपनी का तो नाम ले लो, हाँ बहुत सारी कंपनी बिकी है, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है ना, बिनानी सीमेंट, हाँ 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 बिनानी सीमेंट भी बिका है ऐसे ही। ये हाँ। वो तो कंपनी था, ये बात हो रही है हम्म, प्रैक्टिकल की, इसकी ये बात हो रही हम्म, है फर्म की। तो हाँ चल हाँ रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चला रहा है। हाँ। ये रिलायंस पावर, ये भी बिका है। वो तो। हाँ, वो लिस्ट देखना पड़ेगा, बहुत सारे हैं। हाँ। तो अभी उसमें, अभी इतने सारे डेटर, इतने सारे क्रेडिटर, जो कंपनी बिक रही है, ठीक है ना, जो कंपनी की हाँ हालत हाँ खराब है, उसका लोग हाँ हाँ पैसा भी लेकर के बैठ जाएंगे तो। हाँ अब हाँ हाँ, जिसके बैंक्रप्सी पास में ट्रस्ट है वो। बैंक्रप्सी ट्रस्टी को उसके लिए भी सूट फाइल करेगा कि हम्म। ये पैसा मेरे को दीजिए, अभी अभी ये कंपनी बंद नहीं हुई है, मैं चला रहा हूँ कंपनी, और मैं आपसे हम्म। निकलवा लूंगा। भले ही आपका हम्म, कंपनी का मालिक क्यों नहीं निकलवा पाया, ये हम्म, पैसा हम निकलवा लेंगे आपका कोर्ट केस करके। बहुत पावर होती है बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास में। कोर्ट हम्म, का पावर होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की पावर होती है, आईबीबीआई की पावर होती है। हाँ, हम्म, मतलब वो सब कॉन्सेप्ट है। हम्म, मॉर्गेज और प्लेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेजिंग मनी और पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है ना। हम्म, हम्म। अभी कहाँ तक पढ़े थे, मॉर्गेज करने की, ये ये, मॉर्गेज फॉर द हाँ, टाइम मोट गए। बिंग अल्टीमेटली जो है ना, मॉर्गेज करके पैसा उठाया मान लो, हाँ सपोज हाँ। दैट आज बैंक्रप्सी ट्रस्टी को कुछ फंड चाहिए, हम्म, हाँ हाँ तो कुछ ऐसा कोई प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है एक साइड में, मॉर्गेज हाँ करके हाँ। पैसा उठा लो। वो अपने घर से थोड़ी हम्म, ना लेके आएगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ना ना या किसी ना दूसरे ना। बैंक से उठा लिया पैसा। हाँ। हम्म, हाँ, तो यहाँ कैरी ऑन द बिजनेस, ये जो मॉर्गेज करने वाले ब्रिज, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम्म। अभी आओ ई में। Where any or right option or other power from forms part of the estate of the bankrupt, make payment or incur liabilities with a view to obtain for the benefit of the creditors any property which is subject to such right, opinion, or power. F. ऑप्शन, Refer to arbitration or compromise on such terms as may be agreed. Any debts sus- sustaining or supposed to be subsist between the bankrupt and any person who may have incurred any liability to the bankrupt. G. जो भी Make लाइबिलिटी है बैंकरप्ट के ऊपर हाँ। में, कोई भी लाइबिलिटी है ना, वो हम्म, सारा आर्बिट्रेशन कंप्रोमाइज सब कुछ जो है ना, हाँ सब हाँ। कुछ जो है ये करेगा, क्योंकि हम्म, बैंक्रप्सी ट्रस्टी करेगा, सारी उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी। जो चार्ज लेगा, फीस लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हम्म, आर्बिट्रेशन वाला काम, कंप्रोमाइज वाली काम में कमिटी से साइन हाँ करा करके ले लेगा अगले से। हाँ वही, अभी वो कोई ऐसे आर्बिट्रेशन में पड़ गया जिसमें कि लॉस ही हो, हाँ तो हाँ।